तो बात करते हैं इनइक्वालिटी की एक बहुत शानदार ट्रिक के बारे में, जिसको आप जान लेंगे आपके इनइक्वालिटी के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। पहले एक नियम समझिए, जब कभी भी ये तीनों सिंबल एक साथ मौजूद होंगे तो हमेशा, अगर एक ही साइड के तीनों सिंबल एक साथ मौजूद होंगे, हमेशा पहली प्रायोरिटी हम ग्रेटर को देंगे। अगर ग्रेटर मौजूद नहीं है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल है, तो ऑलवेज पहली प्रायोरिटी ग्रेटर इक्वल को देंगे। और अगर ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल दोनों मौजूद नहीं है तो फिर ऑलवेज प्रायोरिटी हम जो है वो इक्वल को देंगे। वंस अगेन समझिए, तीनों सिंबल एक साथ है, पहली प्रायोरिटी ऑलवेज इसको। अगर ये सिंबल नहीं है, केवल ये दो सिंबल है, तो पहली प्रायोरिटी ऑलवेज इसको। और अगर ये दोनों सिंबल मौजूद नहीं है तो फिर प्रायोरिटी आप इसको देंगे। प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं। देखिए, आपके सामने एक स्टेटमेंट है, अलग अलग कंक्लूजन है। पहले पे आ जाइए। मान लीजिए मुझे सी से एफ जाना है। मुझे बताओ, सी से एफ अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या क्या मिल रहा है? इक्वल भी है, ग्रेटर भी है, ग्रेटर इक्वल भी है, यानी तीनों सिंबल एक साथ मौजूद है। प्रायोरिटी हम किसको देंगे? ग्रेटर को। और यहां पे प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? ग्रेटर को। आंसर क्या होगा? आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आ जाइए। मुझे बी से ई जाना है। देखिए, बी से ई अगर मैं जाऊंगा, कौन कौन से सिंबल मौजूद है? सर, ग्रेटर इक्वल भी है, इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। वंस अगेन यहाँ पे तीनों सिंबल मौजूद हैं। अगर तीनों सिंबल मौजूद होंगे तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? ग्रेटर को। लेकिन यहाँ प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हैं? यहाँ आप ग्रेटर इक्वल को दे रहे हैं, इसलिए ये वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। और डिटेल में समझिए, मैं बी से डी जाऊंगा तो मुझे अगर बी से डी जाना है, बी से डी में क्या क्या सिंबल है? सर, ग्रेटर इक्वल दिया है और इक्वल दिया है। अब ग्रेटर इक्वल और इक्वल केवल दो ही सिंबल दिए हैं। अगर ये दो ही सिंबल दिए होंगे तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ग्रेटर इक्वल को मिलेगी। और यहां पे प्रायोरिटी कंफर्म ग्रेटर इक्वल को दी जा रही है। कंफर्म ये वाला 100% ट्रू हो जाएगा। और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मुझे सी से डी जाना है, तो सी से डी में घर में केवल और केवल यहां पे इक्वल मौजूद है। और जब इक्वल मौजूद है तो आपको इक्वल को ही प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ना तो ग्रेटर मौजूद है ना तो ग्रेटर इक्वल मौजूद है, केवल इक्वल दिया है। तो यस, आप इक्वल को ही प्रायोरिटी देंगे, इक्वल को ही प्रायोरिटी दी जा रही है। कंफर्म ये वाला आंसर हमारा 100% ट्रू हो जाएगा। एक आध एग्जांपल और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मुझे सी से ई जाना है। देखिए, सी से ई जाने पे कौन कौन मौजूद है? सर, सी से ई जाने पे इक्वल मौजूद है और ग्रेटर मौजूद है। तो इक्वल और ग्रेटर अगर दिया होगा तो प्रायोरिटी आप कंफर्म ग्रेटर को देंगे, क्योंकि तीनों सिंबल में पहली प्रायोरिटी ऑलवेज ग्रेटर को मिलेगी। तो जब ग्रेटर को प्रायोरिटी देनी है तो भाई साहब यहां पे आप ग्रेटर इक्वल को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब नंबर 5 वाला कंफर्म गलत होगा। तो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा और इसका आंसर बताइएगा। साथ में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। टोटल 23 कंक्लूजन मैं आपको स्टेटमेंट में दे रहा हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कौन कौन सा यहां पे ट्रू है, कौन कौन सा फॉल्स है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।